वफाकी अवाम सनत व तजारत के इंतखाबात में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने मैदान मार लिया। सदर की नशिस्त पर आतिफ अकरम 260 वोट से कामयाब। सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर फयाज मगू 235 वोट लेकर कामयाब। सिंध की नशिस्त पर यूबीजी के अब्दुल मोमिन खान 6 वोट से कामयाब। केपी की नशिस्त बिजनेसमैन पैनल ने जीत ली। बलोचिस्तान की नशिस्त भी बिजनेसमैन पैनल के नाम नासिर खान कामयाब। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की कुरतुलैन 12 वोट लेकर नायब सदर मुकर्रर। पंजाब के नशिस्त पर भी यूबीजी के जैन इफ्तिखार 32 वोट लेकर कामयाब। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के हामियों का जश्न ढोल की थाप पर भंगड़े। खबरदार होशियार, साल नौ की खुशी में हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को अल्कोहल इनहेलर डिवाइस फराहम कर दी गई। आईजी सिंध रिफत मुख्तार की मोबाइल मोटरसाइकिल गश्त, स्नैप चेकिंग, पिकटिंग समेत दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी और कड़ी निगरानी की हिदायत। कराची में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत ने साल नौ पर कराची डिवीजन के लिए अहकाम जारी कर दिए। असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग, फायर क्रैकर चलाने पर भी पाबंदी होगी। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में दी डेमोक्रेटिक्स पैनल ने एक बार फिर मैदान मार लिया। सईद सरबाजी 845 वोट लेकर मुसलसल दूसरी मरतबा सदर मुंतखब। रशीद मेमन 758 वोट लेकर नायब सदर मुकर्रर। शुएब खान 843 वोट लेकर सेक्रेटरी बन गए। एहतशाम सईद कुरैशी ने 806 वोट लेकर खजांची की कुर्सी अपने नाम की। मोहम्मद मनसफर 726 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब। शम्स केरियो, मोना सदीकी और शाजिया हसन मेंबर गवर्निंग बॉडी मुंतखब। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला खत्म। रिटर्निंग ऑफिसर की मंजूरी के बाद फहरिस्त तवेज़ा कर दी गई। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 30 जनवरी तक की जा सकेगी। अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक की जा सकेगी। कौमी असम्बली के हल्के NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात दुरुस्त करार। NA 250 में खालिद मकबूल, हाफिज नईमुर्रहमान के कागजात मंजूर। फारूक सत्तार, सलीम मानवीवाला, शजील गोपलानी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। PS 108 से सुन्नी तहरीक के सदर सरवत एजाज कादरी और NA 240 से MQM के अरशद बोहरा के कागजात मंजूर न हो सके। एक ही नशिस्त पर सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का रिकॉर्ड। NA 234 कोरंकी पर 27 उम्मीदवारों के नामजदगी फॉर्म मुस्तरद हुए। मुकेश कुमार चावला के कागजात नामजदगी चैलेंज। 1 जनवरी को इलेक्शन कमीशन तलब। मुल्क सिर्फ अशराफिया का हरगिज नहीं, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो मसाइल हल होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बिलावल भुट्टो के वादे दोहरा दिए। KMC के पेंशनर्स के जायज़ मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। कहा कुत्तों का इलाज किया जा रहा है, सख्त के वाक़यात में कमी आएगी। पुलिस का क्राइम कम होने का दावा। मातहत अदालतों में केसेस की तादाद में इजाफा। 2023 में सूबे की मातहत अदालतों में 3,46,000 से ज़ायद नए मुकदमा दायर किए गए। 7,673 पुराने मुकदमा बहाल हुए। 660 जजेस ने 3,47,000 से ज़ायद मुकदमा निपटाए। साल के इख्तिताम पर ज़ेर इल्तवा मुकदमा की तादाद 1,29,981 हो गई। तारिक रोड और अतराज से डबल पार्किंग और ठेले पथारे हटाने का हुक्म। अमल दरामद न करने पर इंसदादी तजावुज़ात के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत। मेयर कराची का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। कवायद के खिलाफ अवेजा बिल बोर्ड्स फौरी हटाने की हिदायत। KMC की सड़कों पर बिल बोर्ड्स कवायद के मुताबिक लगाने का हुक्म। KMC की आमदनी में इजाफे के लिए इक़दाम पर जोर। डालमिया में मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। DSP गुलशन इकबाल की मनशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों की यकीन दहानी। खुली कचहरी में मकीनों के मसाइल सुने गए। मातहत अदालतों में केसेस की तादाद में इजाफा। 2023 में सूबे की मातहत अदालतों में 3,46,000 से ज्यादा नए मुकदमा दायर किए गए। 7,673 पुराने मुकदमा बहाल हुए। 660 जजेस ने 3,47,000 से ज्यादा मुकदमा निपटाए। साल के इख्तिताम पर ज़ेर इल्तवा मुकदमा की तादाद 1,29,981 हो गई। रमा साल वाटर कॉरपोरेशन की तारीख का कामयाब तरीन साल करार। इदारे की कमाई में 1.5 करोड़ रुपए से तजावुज हो गया। शहर भर से पानी चोरों का खात्मा हुआ।
चंद सालों में माफिया ने वाटर कॉरपोरेशन को 50 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। एमडी वाटर कॉरपोरेशन ने कामयाबी पर रेंजर्स का भी शुक्रिया अदा किया। कराची बोर्ड ने नाहम जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। साइंस ग्रुप में 1,61,929 तलबा ने इम्तिहान दिया। कामयाबी का तनासब 69.9% रहा। जनरल ग्रुप में 16,746 तलबा इम्तिहान में शरीक हुए। कामयाबी का तनासब 48.68% रहा। मईशत की बहाली के लिए हुकूमत इकदाम रंग लाने लगे। रुपया तगड़ा और डॉलर का रगड़ा। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 67 पैसे और ओपन मार्केट में ₹1.28 सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर ₹282.53 से कम होकर ₹281.86 पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹284 से घटकर ₹282.72 पर जा पहुंचा। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर $7.76 करोड़ हो गए। एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 746 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1.21% इजाफे से 62,451 की सतह पर बंद हुआ। एक माह में इंडेक्स में 1920 पॉइंट का इजाफा हुआ। मुसलसल चौथे माह इंडेक्स मस्बत जोन में बंद। रिपोर्ट के मुताबिक नए साल में सरमायाकार शरह सूद में कमी देख रहे हैं। करंट अकाउंट मुसलसल 4 माह खसारे के बाद नवंबर में सरप्लस रहा। नवंबर में करंट अकाउंट $90 लाख सरप्लस रहा, जो मस्बत करार दिया गया। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी महानूर ने भारतीय हरीफ को धूल चटा दी। पाकिस्तान की महानूर अली ने सोने का तमगा जीत लिया। महानूर की जीत का स्कोर 11-2, 11-1 और 11-3 रहा। कराची पोर्ट ट्रस्ट की जानिब से पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के एजाज में तकरीब। टीम के हर खिलाड़ी को 50,000 रुपये बतौर इनाम दिए गए। तकरीब में साबिक कप्तान जावेद मियादाद और साबिक कप्तान यूनिस खान की शिरकत। कौमी व्हीलचेयर क्रिकेट टीम को पुलिस बैंड ने शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर चेयरमैन केपीटी ने चैलेंज कप फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह भी किया। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी खवातीन बॉक्सिंग चैंपियनशिप एनईटी कम्प्लेक्स में मुकाबलों का इनेकाद। इवेंट में मुल्क भर से 100 जामियात की तालिबात की शिरकत। 2023 कौमी क्रिकेट टीम पर भारी रहा। बाबर आजम को कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। आलमी रैंकिंग में शाहीन अर्श ने फर्श पर आका है। वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी इंतहाई खराब रही। कौमी टीम सेमीफाइनल तक भी ना पहुंच पाई। जामा कराची में नेविगेटिंग बॉर्डर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान कन्वांस से कॉन्फ्रेंस इवेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन इन साइंस फॉर द डेवलपमेंट वर्ल्ड की जानिब से मुनाकिद किया गया। कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी साइंसदानों के ऑनलाइन सेशन। डॉक्टर अबीना सदीकी का कहना था कॉन्फ्रेंस का मकसद डेवलपमेंट ममालिक में खवातीन की साइंस में खिदमात को सराहना है। शाहीन गुल चंग नामी सांस बचाने वाली पाकिस्तान की वाहिद खातून। चंग मौसीकी का आला है, लेकिन शाहीन गुल के लिए जिंदगी से लड़ने का हथियार बन चुका। चंग सिंधी और बलूच सकाफत का हिस्सा है। शाहीन गुल कहती हैं, मेरी जिंदगी की जंग अब चंग के संग है। और हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन का 33वां उर्स काजी सैयद अमजद उल वलिया कब्रिस्तान सीवान एरिया में मुनाकिद किया गया। मज़ार को गुलाब के फूलों से सजाया गया। उर्स में हजारों अफराद ने शिरकत की। नात खानों और कवालों की पुरसोज आवाज़ों ने हाज़रीन पर वज्र तारी कर दिया।